हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाली फ्लैग एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। पहले हम फ्लैग बनाएंगे, फिर उसकी टेक्सचरिंग करेंगे, फिर हवा चला के फ्लैग एनिमेशन बनाएंगे और लास्ट में HDRI लगा के प्रॉपर सीन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया और फोल्डर का नाम रखा फ्लैग एनिमेशन। अब दिस पीसी को ओपन करके डाउनलोड्स में आया तो देखो यहाँ पर मैंने एक पाकिस्तानी फ्लैग की और एक इंडियन फ्लैग की इमेज डाउनलोड की हुई है, जिसे मैं इमेज टेक्सचर के तौर पे यूज़ करूँगा। और यहाँ साथ ही मैंने एक HDRI भी डाउनलोड की हुई है, जिसका यूज़ मैं इस प्रोजेक्ट में करूँगा। मैंने इस HDRI को पॉलीहेवन वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट करके Ctrl+X दबा के इनको यहाँ से कट किया और इस फोल्डर को क्लोज करके डेस्कटॉप पर आके फ्लैग एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके Ctrl+V दबा के इस फोल्डर में उन फाइल्स को पेस्ट कर दिया। अब इस फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर पर क्लिक करके एक और फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रखा फ्लैग इमेजेस। और अब इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके Ctrl+X दबा के इनको यहाँ से कट करके फ्लैग इमेजेस वाले फोल्डर में जाके Ctrl+V दबा के इनको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस फोल्डर से बैक आके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर पर क्लिक करके एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर का नाम रखा HDRI। और अब इस HDRI को सिलेक्ट करके इस HDRI वाले फोल्डर में फेंक दिया। सो एक्सटर्नल डाटा इस फोल्डर में प्रॉपरली सेव करने के बाद अब ब्लेंडर को ओपन करके अपना काम शुरू करूंगा। इसलिए यहाँ से मैंने इस फोल्डर को क्लोज किया और ब्लेंडर को ओपन कर लिया। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके फ्रेम रेट की वैल्यू को 60 किया और कीबोर्ड से Ctrl+S दबा के यहाँ से डेस्कटॉप पर आके फ्लैग एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा फ्लैग एनिमेशन और यहाँ क्लिक करके ब्लेंड फाइल को इस फोल्डर में सेव कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और एक फ्लैग की इमेज को एज अ रेफरेंस इमेज इंपोर्ट कर लिया। अब इस इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन करके ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब रेफरेंस इमेज को आउटलाइनर पैनल से डीसिलेक्टेबल बनाया और ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड कर लिया। नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और R दबा के 90 दबा के प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और टैब दबा के प्लेन के एडिट मोड में आ गया। S दबा के X दबा के प्लेन को रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल किया और अब S दबा के Z दबा के प्लेन को रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर लिया। अब इस प्लेन पर राइट क्लिक करके सब डिवाइड पर क्लिक किया और यहाँ से सब डिवाइड मेन्यू ओपन करके नंबर ऑफ कट्स को 30 कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से पहले कॉलम वाली सारी की सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट किया। अब डबल क्लिक करके इसका नाम रखा ग्रुप 1 और यहाँ से असाइन पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। S दबा के शिफ्ट Z दबा के इसे इतना पतला किया और मुंह वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब S दबा के Z दबा के इसे Z एक्सिस पर स्केल किया और मुंह वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। इसके बाद टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मुंह वाले गिज्मो से इस फ्लैग को 3D फ्लोर के ऊपर रख दिया। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्कस्पेस में आया, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, फ्लैग को सिलेक्ट करके
न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड को ऐड कर लिया। अब इस इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके पाकिस्तानी फ्लैग वाली इमेज को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये इमेज टेक्सचर उल्टा लगा हुआ है। इसे सही करने के लिए यहाँ से UV एडिटिंग वाली वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से इमेज वाले आइकन पर क्लिक करके पाकिस्तानी फ्लैग वाली इमेज को चूज किया और UV एडिटर में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब मटेरियल प्रीव्यू मोड में आने के लिए माउस को यहाँ ला के स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ क्लिक करके मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक कर दिया। अब UV एडिटर में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया, S दबा के स्केल किया और G दबा के इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। आफ्टर दिस यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में आ गया और यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। अब ब्लेंडर में हवा चला के हमने फ्लैग को एनिमेट करना है, इसलिए ऐड में जाके फोर्स फील्ड में जाके विंड पर क्लिक किया और R दबा के 90 दबा के इसे 90 डिग्री रोटेट कर लिया। इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि हवा का रुख इस तरफ होगा। अब मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ लेके आया और अब यहाँ से फ्लैग को सिलेक्ट करके फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से क्लॉथ पर क्लिक करके इसे क्लॉथ बना दिया और यहाँ क्लिक करके कॉटन पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस स्क्रॉल डाउन करके शेप में जाके पिन ग्रुप वाली ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्टिसेस मैंने ग्रुप 1 बना के असाइन की थी वो अपनी जगह पर सेट रहें। और अब यहाँ से कोलिजन मेन्यू को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से सेल्फ कोलिजन को टर्न ऑन कर दिया। अब यहाँ से विंड को सिलेक्ट करके स्ट्रेंथ की वैल्यू को 2500 किया और अब अगर आपको स्पेस बार दबा के एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो फ्लैग एनिमेट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी रेजोल्यूशन लो दिखाई दे रही है, इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया, फ्लैग को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया और अब राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो बेहतरीन सी फ्लैग एनिमेशन रेडी है। अब इसमें HDRI लगा के लाइटिंग और इन्वायरमेंट सेट करना है और कैमरा सेट करके कैमरा को एनिमेट करके फाइनल एनिमेशन डन करनी है। इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से शेडर टाइप में जाके वर्ल्ड को चूज किया और बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल T दबा दिया। आफ्टर दिस यहाँ से रेंडर मोड में आ गया और HDRI को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से ओपन पर क्लिक करके HDRI के फोल्डर में जाके HDRI को इंपोर्ट कर लिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो HDRI इंपोर्ट हो चुकी है। इस सीन की लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर मैनेजमेंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। अब HDRI के मैपिंग नोड से आप HDRI को अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा या ऊपर नीचे मूव या रोटेट कर सकते हो। ये सारी सेटिंग डन करने के बाद यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आ गया। अब यहाँ से फाइनल आउटपुट विंडो में स्क्रॉल डाउन करके रेंडर मोड में आ गया। अब यहाँ से डोप शीट को इतना ऊपर मूव किया और टाइमलाइन को भी इतना ऊपर मूव कर लिया। यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबाया ताकि मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर आ जाए। अब 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऐड में जाके एम्प्टी में जाके एक क्यूब ऐड किया और G दबा के Z दबा के इस क्यूब को फ्लैग की इस पोजीशन पर ले आया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। ऐड में जाके कर्व में जाके एक सर्कल ऐड किया, S दबा के स्केल किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके
एक कैमरा ऐड किया, ऑल्ट आर दबा के कैमरा को डिफ़ॉल्ट एंगल पर सेट किया और यहाँ से कॉन्स्टेंट्स में जाके फॉलो पाथ वाला कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया और यहाँ क्लिक करके टारगेट की सूरत में बेजियर सर्कल को चूज किया। आफ्टर दिस ऐड कॉन्स्टेंट्स में जाके ट्रैक टू वाला कॉन्स्टेंट ऐड किया और टारगेट की सूरत में इम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया। अब फाइनल आउटपुट विंडो में आके नमपैड 0 दबाया ताकि मुझे वो दिखाई दे जो मेरा कैमरा देख रहा है। अब यहाँ से कैमरा की ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके पासे पार्ट आउट की वैल्यू को 1 कर दिया ताकि फाइनल आउटपुट विंडो में ओनली फाइनल आउटपुट ही दिखाई दे। अब सर्कल को सिलेक्ट करके जी दबा के जेड दबा के इसे थोड़ा सा ऊपर मूव किया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके एस दबा के सर्कल को अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल किया। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉन्स्टेंट्स में जाके फॉलो पाथ में ऑफसेट की वैल्यू पर फ्रेम नंबर 1 पर की फ्रेम लगा दिया और यहाँ से बेजियर सर्कल को सिलेक्ट करके के दबा के लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन वाला की फ्रेम भी लगा दिया। अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 250 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 250 पर आ गया। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके फॉलो पाथ वाले कॉन्स्टेंट में ऑफसेट की वैल्यू को माइनस में अपनी मर्जी से सेट किया और इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम भी लगा दिया। अब यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करके नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और जी दबा के जेड दबा के इसे इतना ऊपर मूव करके के दबा के लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन वाला की फ्रेम भी लगा दिया। अब अगर स्पेस बार दबा के आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो बेहतरीन सी फ्लैग एनिमेशन रेडी है। एनीवेज स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और अब अगर मैं इस एनिमेशन में फ्लैग को चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ से शेडिंग की वर्क स्पेस में जाऊँगा, यहाँ से शेडर टाइप में जाके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से फ्लैग को सिलेक्ट करके यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके इस फ्लैग को रिमूव कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से ओपन पर क्लिक करके दूसरे फ्लैग की इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा एंड फाइनली यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आ गया और ये है हमारी फाइनल एनिमेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।